हेलो स्टूडेंट्स, अपनी जो न्यूमेरिकल से चल रही थी 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडेक्स एग्जाम्पल 3.3। देखते प्रश्न क्या है। मानक इलेक्ट्रॉन विभव की तालिका का निरीक्षण कर तीन ऐसे पदार्थ बताइए जो फेरस आयनों को फेरस आयनों को क्या कर दे, ऑक्सीकृत कर दे। ऐसे पदार्थ बताने और किससे बताने, मानक इलेक्ट्रॉन विभव की तालिका। अपने एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी आई होगी, उसके हिसाब से उसको अपन को बताना। इसमें एक शब्द है अपने पास फेरस आयन। क्या शब्द है भाई? फेरस आयन। क्या शब्द है? फेरस। एक तो अपने पास आता है भाई शब्द फेरस, एक तो शब्द आता है फेरस आयन, और एक शब्द आता है फेरिक आयन। क्या क्या आता है भाई? एक तो आता है फेरस आयन और एक शब्द क्या आता है? फेरिक आयन। एक तो फेरस आयन आता है, क्या आता है? फेरिक आयन। ठीक है, क्लियर। फेरस आयन Fe+2 को क्या बोलते हैं? फेरस आयन। क्या बोलते हैं भाई? फेरस आयन बोलते हैं। Fe+2 को क्या बोलते हैं? फेरस आयन। और Fe+3 आयन को क्या बोलते हैं? फेरिक आयन। क्या बोलते हैं भाई? फेरस। दो शब्द क्लियर है अपन। ये पूछ रहा है फेरस आयनों को ऑक्सीकृत कर सके, तो अपन को पता होना चाहिए कि फेरस क्या होता है, फेरिक क्या होता है। ठीक है, फेरस आयन क्या हो गया? Fe+2 और फेरिक आयन क्या हो गया? Fe+3। फेरस आयन को क्या करेगा? वो ऑक्सीकृत करेगा। ऑक्सीकरण मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का निकलना। भाई इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या हो जाएगा? उसका ऑक्सीकरण। जैसे Fe+2 से एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो क्या बन गया? Fe+3 और 1 इलेक्ट्रॉन। कुल मिला के इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। और फेरस से क्या बन गया? फेरिक। फेरस से क्या बन गया? फेरिक। अब ये पूछ रहा है कि मानक इलेक्ट्रॉन विभव की तालिका का निरीक्षण करती है ऐसे पदार्थों को बताइए जो फेरस आयनों को क्या कर दे? ऑक्सीकरण। अपन को जो एनसीईआरटी में दे रखी है, एनसीईआरटी में अपने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखी है, कौन सी भाई? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। केमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी। उसमें आप जाके देखोगे तो अपने Fe+3+1 इलेक्ट्रॉन से Fe+2 दे रखा है। जब एनसीईआरटी आप उठाओगे तो उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल से या विद्युत रासायनिक देखोगे तो उसमें Fe+3+1 इलेक्ट्रॉन से क्या बना है? Fe+2। मैंने इसे उल्टा लिखा है। जैसे Fe+2 है तो ये दे रखा है उसमें, तो इसके ऊपर वाले उस श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी को आप देखोगे तो इससे ऊपर वाले जो भी पदार्थ आएंगे वो फेरस आयनों को क्या कर देंगे? ऑक्सीकरण। ये दिख जाएगा आपको। इससे ऊपर वाले पदार्थ क्या कर देंगे? फेरस आयन को क्या कर देंगे? ऑक्सीकरण। जिसमें अपन प्रश्न में कितना पूछा? 3 पूछ रखा। क्या पूछा? 3 का नाम बताना। तो मैं यहां लिख रहा हूं 3 पदार्थ, जैसे M14- पर मैग्नेट आयन। कौन है? पर मैग्नेट आयन। एक तो ये हो गया। उसके बाद Cr2O7-2 डाई क्रोमेट आयन 2। उसके बाद और भी ले सकते हो आप Cl2Br2O2 etc। ठीक है भाई। कुल मिला के प्रश्न में अपन को ये पूछा था कि अपने जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है चैप्टर, उसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी आपने थोड़ी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी आएगी। उसमें ऐसे 3 पदार्थ बताने जो फेरस आयनों क्या कर दे? ऑक्सीकृत। तो पहले तो अपने को ये पता होना था कि फेरस क्या होता है, फेरिक क्या होता है। Fe+2 को किस में चेंज किया? Fe+3। Fe+2 में कैसे चेंज होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागना का मतलब क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है।
मैंने बताया एनसीईआरटी में आप जब जो रासायनिक श्रेणी देखोगे तो ये जो रिएक्शन लिखी हुई है इसके ऊपर वाले जो भी पदार्थ आएंगे वो इसको क्या कर देंगे, ऑक्सीकृत कर देंगे। जिसमें हम प्रश्न में 3 पूछा था, कोई 3 बताइए। तो मैंने यहाँ लिख रखा है, जैसे मैग्नेटाइल, जैसे परमैग्नेटाइल, डाइक्रोमेटाइल, Cl2, Br2 और O2। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी समझ नहीं आया तो वीडियो रिपीट का आपके पास ऑप्शन होता है, तो उसको रिपीट कर लिया करो। वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।